जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रिम्पी आप सबके साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, मैं आज आपके साथ गुरुजी की 2 शुक्राने सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, इसके लिए गुरुजी के काफी टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैं शुक्राना नहीं करती। मैंने पहले भी अपने 3-4 सत्संग शेयर किए हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ टाइम से संगत जी मेरे से सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के कि गुरुजी, पता नहीं क्यों मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन गुरुजी का बार-बार हुक्म हो रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आज मैं अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, जो मेरा पहला सत्संग रहेगा वो मेरे बेटे के ऊपर रहेगा और जो मेरा दूसरा सत्संग रहेगा वो ब्लैक मैजिक के ऊपर रहेगा। पहले मैं अपना बेटे वाला जो सत्संग है वो शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा 15 साल का है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। अ, उसमें ना काफ़ी तरह की, एक तो जैसे फिज़िकली भी काफ़ी चेंजेस आते हैं और मेंटली भी बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अब बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो संगत जी, दिमाग में एक टेंशन तो होती है कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना चलने लग जाए। और इस तरह के ना मेरे मन में, मेरे अंकल जी के मन में भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, तेरा मुंडा गलत रास्ते ते चलने लग गया है, उसमें संभाल ले, हल्ले भी मौका है। तो संगत जी, जब मेरे पास ये मैसेज आया तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई कि गुरुजी, आप मुझे ऐसा मैसेज क्यों दे रहे हो? तो लेकिन गुरुजी तो वही चीज़ है ना संगत जी, गुरुजी तो हमारा हर पल मार्गदर्शन करते हैं। कई बार हम समझ जाते हैं, कई बार हम अनदेखा कर देते हैं। तो संगत जी, जब ये बात हुई, गुरुजी का मैसेज आया, तो उसके बाद मैंने एक दिन बैठ के अपने बेटे से बात करने की कोशिश की कि मैं उससे बात करूं कि कहीं सच में जो गुरुजी का मैसेज आया है वो सच तो नहीं है। संगत जी, देखो, मन में फिर भी डाउट था, गुरुजी के ऊपर डाउट कि गुरुजी का मैसेज जो है वो शायद शायद वाली चीज़ उसमें थी कि पता नहीं मेरे लिए है भी या नहीं। तो ना मैं संगत जी, गुरुजी से मतलब आज्ञा लेकर मैं अपने बेटे से मैंने बात करी। मैंने अपने बेटे से 1-2 बातें पूछी, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना वो मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। मतलब वो मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा या फिर मुझे कुछ बता नहीं रहा या फिर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैं उससे बात कर रही थी। तो ना उसके बाद संगत जी, मैंने ना जैसे अपने अंकल जी से बात करी, क्योंकि चलो ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, वो शायद मेरे साथ बात करने में कंफर्टेबल ना हो, तो मेरे अंकल जी उससे बात कर लें। लेकिन वो मेरा बेटा जो है वो मेरे अंकल जी से थोड़ा डरता है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल जी उसे कुछ कहते हैं, लेकिन होता है ना जैसे एक बाप वाला डर, एक पिता वाला डर, वो उसको है। वो मेरे अंकल जी के साथ तो ज़्यादा खुल के बात नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप उससे फ्रेंडली बात करो कि कहीं सच में ऐसा ना हो कि कहीं बच्चा गलत रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, इसमें ना हमें सही गलत के बारे में पता नहीं चलता। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई। मैंने अपने अंकल जी को ये भी बताया, मैंने कहा कि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि चलो मैं बात करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं। ये मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने मेरे बेटे के साथ बात की और मेरा बेटा मतलब मेरे अंकल जी के साथ भी वैसे ही बात कर रहा था जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, वो जैसे कोई चीज़ हमसे छिपा रहा है। हम दोनों को सेम वैसी फ़ील हुआ, मेरे अंकल जी को भी वैसा ही फ़ील हुआ। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें मतलब सब कुछ बता नहीं रहा, कंफर्टेबल नहीं है वो हमारे साथ।
तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं बात करके देखूंगा, अच्छे से बात करके देखूंगा। फिर संगत जी मैंने सब कुछ अपने अंकल जी पर छोड़ दिया। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने मेरे बेटे के साथ फिर एक दो बार बात करी, लेकिन वो फिर भी कोई बात हमें नहीं शेयर कर रहा था। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ना, थोड़े दिन के बाद मेरा बेटा ना जैसे अपने स्कूल के लिए निकलता है, और जब वो स्कूल जाने लगता है ना, तो मैं उसको उसका मतलब जो बैग है वो पकड़ाने लगती हूँ। तो संगत जी जब मेरा बेटा बैग पकड़ने के लिए मतलब रूम से बाहर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना वो अपनी पॉकेट में कुछ चीज डाल रहा है। तो मैंने अपने बेटे को पूछा, मैंने कहा कि तेरी पॉकेट में क्या है? तो वो कहता कि कुछ नहीं मम्मा, मेरी पॉकेट में कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर से मैं एक बार उससे पूछती हूँ कि तेरी पॉकेट में कुछ है? तो फिर वो इग्नोर करता है कि नहीं, मेरी पॉकेट में कुछ भी नहीं है। तो संगत जी पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने जैसे ना पॉकेट में जैसे कुछ छिपा के हम डालते हैं ना, वैसे मतलब वो कर रहा था। तो उसके बाद ना जब वो बाहर जाने लगता है, तो मैं अपने अंकल जी को बोलती हूँ, मैंने कहा कि ना उसकी पॉकेट ज़रूर चेक करना, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पॉकेट में कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि मैं अपने बच्चे पे डाउट कर रही थी, लेकिन हाँ, गुरुजी का दिया हुआ मैसेज भी मैं उसे बिल्कुल मतलब झुकला नहीं सकती थी। मुझे पता है कि गुरुजी कभी भी कोई ऐसा मैसेज हमारे सामने नहीं लेकर आते जो हमसे रिलेटेड नहीं होता। तो संगत जी उसके बाद थोड़ा टाइम मेरा, हाँ, संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी को मैं बोलती हूँ कि इसकी पॉकेट चेक करना, लेकिन इतनी देर में संगत जी उसका फ्रेंड आ जाता है और वो अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है, और मेरे अंकल जी उसकी पॉकेट चेक नहीं कर पाते। ऐसे करते करते कुछ दिन निकलते हैं। कुछ दिन के बाद मतलब मुझे कुछ भी ऐसा क्लू नहीं मिलता कि जैसे मैं जिससे मैं अपने बेटे के ऊपर कोई शक कर सकूं। उसके बाद तो फिर मैं उस चीज को ना जैसे इग्नोर कर देती हूँ कि चलो ठीक है, हो सकता है कि मेरा वहम हो, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, हाँ, ये चीज मुझे जरूर लगी कि मेरा बेटा जैसे हमारे साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन इसके अलावा जैसे मैं कुछ कहूँ कि ये चीज ऐसी हुई या कुछ भी, वो चीज मुझे नहीं मिली। उसके बाद संगत जी फिर कुछ दिन निकल गए। कुछ दिन के बाद फिर से गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटी तू मेरी बात को हल्के में मत ले, तेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया है। तो संगत जी फिर मुझे ऐसा हुआ कि गुरुजी का फिर से मेरे पास मैसेज आया है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि ना आप ना बेटे का थोड़ा बहुत ध्यान रखो, पता नहीं क्यों गुरुजी के इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। फिर संगत जी क्या होता है कि ना कुछ दिन निकलते हैं, और ना उसके बाद मेरा बेटा ना अ, अपने ना किसी फ्रेंड के साथ शाम के टाइम पे बाहर जाता है। तो शाम के टाइम में ना मैं वैसे जैसे बैठी होती हूँ, तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में अचानक से आता है कि ना मैं उसका बैग चेक करूँ। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि हमें इस तरह से करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि, क्योंकि ना अपने बच्चों के ऊपर मुझे लगता है कि इस तरह से शक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर हमें कुछ चीज पर डाउट हो रहा है तो हाँ, हमें बच्चों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, इसमें हमें सही गलत के बारे में नहीं पता चलता कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ नहीं। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ना मैं अपने बेटे, मेरे माइंड में आता है कि मैं अपने बेटे का बैग चेक करूं, तो मैं अपने बेटे का बैग चेक करती हूँ। और संगत जी मैं उसमें क्या देखती हूँ कि ना कोई एक ना बॉक्स होता है, तो लेकिन मैं ना वो बॉक्स को ओपन नहीं करती, मतलब मैं साइड कर देती हूँ। फिर मैं मतलब पूरा बैग वगैरह चेक करके मुझे उसमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, मुझे एक अजीब सा बॉक्स मिलता है, मैं उससे बॉक्स को ओपन नहीं करती। मुझे लगा कि शायद उसके कोई कलर वगैरह वाला या फिर कुछ इस टाइप का कोई बॉक्स होगा, तो मैं उसे ओपन नहीं करती और मैं उसका बैग वगैरह देख के और मैं बाहर आ जाती हूँ। और ना उसके बाद फिर मेरे माइंड में आता है कि ना वो वाला बॉक्स ओपन करके देख। तो संगत जी जब मैं उसका बॉक्स ओपन करती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ, उस बॉक्स में सिगरेट होती है।
तो संगत जी मतलब मैं बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और इस तरह की चीज़ें उसके बैग में। उसके बाद ना कुछ नहीं, मैं मतलब कुछ ओवर रिएक्ट नहीं करती। हाँ, मुझे बहुत अजीब-सा महसूस होता है कि गुरुजी जो-जो मुझे मैसेजेस दे रहे थे, मैं उसको सच में मतलब एक तरह से ना मैं चेक ज़रूर कर रही थी, लेकिन मुझे एक वो होता है ना कि अंदर से नहीं, मतलब वो मैसेजेस मेरे लिए नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे हम सभी को अपने बच्चों पे एक प्राउड होता है कि नहीं, मेरे बच्चे ऐसे कुछ नहीं कर सकते, मेरे बच्चे कभी गलत संगत में नहीं पड़ सकते, मेरे बच्चे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके पेरेंट्स हर्ट हों। ये हर किसी पेरेंट्स में होता है। लेकिन ना उस दिन संगत जी, जब मुझे ये वाला मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे वो सिगरेट दिखी, तो उसके बाद पहले टाइम तो मतलब कुछ टाइम तो मेरे को समझ में ना आए कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, कैसे करूँ। मैं ना बहुत तो कन्फ्यूज़ सी हो गई। मतलब मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया कि चलो गुरुजी ने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, और एक तरफ से मैं बहुत हर्ट भी थी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मतलब मैं कन्फ्यूज़ थी, मतलब मेरी बहुत अजीब-सी फीलिंग थी। तो संगत जी उतनी देर मतलब 2-3 घंटे मेरा बेटा नहीं आता, और 2-3 घंटे में गुरुजी मुझे प्रॉपर्ली रिलैक्स कर देते हैं कि तुझे कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं करना। अ, फिर संगत जी मैं ना सत्संग सुनने लग जाती हूँ, और वो सत्संग संगत जी इसी से रिलेटेड आता है कि एक आंटी जी अपने बेटे का सत्संग शेयर कर रहे थे। उनका बेटा भी इस तरह से गलत संगत में पड़ गया था। तो उन्होंने बहुत कामली अपने बेटे को हैंडल किया कि कुछ भी हमें ऐसा नहीं बच्चों के साथ करना चाहिए कि बच्चों को ऐसा लगे कि जैसे उनके माँ-बाप उनके दुश्मन हैं। हमें बच्चों के साथ बिल्कुल आराम से बात करनी चाहिए, जो हमारे मन में डाउट है बच्चों को बताना चाहिए, लेकिन बच्चों को ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चे हमारे साथ बात शेयर करने में भी डरे, मतलब इस तरह से हमें नहीं करना। तो संगत जी वो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया, और मैं उसके बाद एकदम से शांत हो गई, एकदम से रिलैक्स हो गई, और गुरुजी ने मतलब उस सत्संग के थ्रू मुझे ये भी बता दिया कि किस तरह से मुझे अपने बेटे को हैंडल करना है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैं ना मतलब ऐसे हो गई कि मैं एकदम से कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं करूँगी अपने बेटे के साथ। मैंने उस दिन मेरा बेटा आया घर पे, मतलब उसके बाद मेरे अंकल जी भी जैसे रात को आ गए, मेरी बेटी भी है। तो हम चारों ने आराम से डिनर करा, सब कुछ बिल्कुल ठीक। मैंने कोई भी बात ऐसे नहीं करी कि मेरे बेटे को एकदम से ऐसे हो कि मैंने उसका बैग चेक किया या कुछ भी इस टाइप की, मैं नहीं चाहती थी ये सब चीज़ें। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ना अ, मेरे अंकल जी से मैं रात को बात करती हूँ कि ऐसे-ऐसे मतलब मैंने बेटे के बैग में सिगरेट देखी, और मेरे अंकल जी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं कि मैं उससे बात करता हूँ। मैं उनको काम करती हूँ कि नहीं प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, जिससे हमारे बच्चे हमसे दूर हों। हमें बहुत ज़्यादा आराम से बच्चों को हैंडल करना है। मतलब बच्चों को आराम से समझाना है कि ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, और अभी वो बहुत छोटा है। 15 साल का बच्चा संगत जी क्या होता है। लेकिन ना ये एज 15 साल से 20 साल की जो एज होती है संगत जी, इसमें ना बच्चे गलत-गलत चीज़ें अपनाने लग जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए बहुत टफ टाइम था जैसे। फिर मैंने ना अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि आप आराम से बात करके देखो उससे। तो मेरे अंकल जी मेरे बेटे से बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली बात करते हैं कि ना जिस तरह से भी मतलब बात करके, और ना मतलब बच्चे को समझाते भी हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती। इससे आगे जाके हमें काफ़ी नुकसान होता है, और ना मेरे अंकल जी ने जैसे ऐसे कोई एग्ज़ाम्पल भी दिए कि उनका बेटा इस तरह से ना ऐसे करने लग गया था। फिर उसके बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, उसका ट्रीटमेंट चला। मतलब मेरे अंकल जी ने उसको ये चीज़ें इस तरह से समझाई कि हाँ, उसको ये सब चीज़ें ऐसे लगे कि ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती। तो उसके बाद ना संगत जी
मेरे अंकल जी ने ये भी उसे बोला कि मैंने भी तेरे बैग में इस तरह से देखा था, क्योंकि बच्चे को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि ताकि वो थोड़ा-सा अवेयर रहे कि हाँ, हमें पता है लेकिन ठीक है, हम फिर भी तेरे साथ बहुत कामली बात कर रहे हैं, तुझे ट्रीट वैसा कर रहे हैं कि तुझे फ़ील ना हो। तो उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे मेरे बेटे को मेरे अंकल जी ने कोशिश करी कि वो गुरुजी की तरफ उसे लगाएँ, उसका ध्यान इस तरफ से हट के, उसकी गलत चीज़ों से हट के भगवान की तरफ जाए, ताकि वो स्पिरिचुअल हो, वो सही चीज़ों को बारे में स्टार्ट करे सुनना, उनको सही चीज़ें अपनाना स्टार्ट करे। तो उसके बाद मेरे अंकल जी उसे 2-3 बार बड़े मंदिर लेकर गए, जिससे ना बच्चे को अंदर से खुद महसूस होने लग गया कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है। तो उसके बाद संगत जी मतलब ये टाइम हमारे लिए 2-3 महीने हमने मतलब बच्चे को प्रॉपरली टाइम दिया, उसे समझाया, और गुरुजी ने भी उस सिचुएशन में हमारा बहुत साथ दिया। संगत जी फिर ना धीरे-धीरे बच्चा मतलब थोड़ा सही ट्रैक पर आना स्टार्ट हो गया। लेकिन बाहर देखो फिर भी संगत जी हम प्रॉपरली बच्चों के ऊपर पूरी तरह तो निगरानी नहीं रख सकते। जैसे वो स्कूल जाता है, ट्यूशन्स जाता है, उस टाइम पे तो हम एक उसके पीछे-पीछे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने बच्चों को सही गाइड करें, ताकि बच्चे कभी भी गलत संगत में ना पड़ें। पहले क्या होता था संगत जी, मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि ना बच्चे में फ़र्क आया है, क्योंकि पहले क्या होता था संगत जी कि अगर ना वो उसको जैसे फ्री होता था शाम के टाइम पे, तो वो कोशिश करता था कि मैं फटाफट ना अपने दोस्तों तक पहुँचूँगा, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे जाकर क्या मिलना है, क्या होना है। लेकिन अब संगत जी जब वो फ्री होता है ना, वो यही कहता है कि मैं ना गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा हूँ या फिर किसी सत्संग पे जा रहा हूँ। इस टाइप से उसका ध्यान जो है वो इस टाइप जगह पे होने लग गया है। 3-4 महीने मतलब हमें टाइम लगा उसे समझाने में प्रॉपरली, लेकिन देखने में उसका फ़र्क लगता है कि हाँ, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। बाकी मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया। मैंने गुरुजी को यही कहा है कि गुरुजी ये हमारा नहीं, ये आपका बच्चा है, आपने ही इसे देखना है, ये सही रास्ते पे है, गलत रास्ते पे है। हम तो हर पल नहीं उसको देख सकते, लेकिन हाँ, आप तो हर पल उसे देख सकते हो। और उसके बाद संगत जी कुछ टाइम के बाद गुरुजी का मेरे पास ये भी मैसेज आया कि ना तेरे बेटे ਨੂੰ मैं ब्लेस कर दिता है, ਹੁਣ बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर भी संगत जी डर लगता है, क्योंकि अभी छोटा है, तो ट्राई करते हैं कि ये वाली एज जो होती है ना संगत जी, हमें अपने बच्चों को वो वक्त वो टाइम जरूर देना चाहिए, ताकि बच्चे सही जगह पे चलें, वो सही चीजें अपना सकें, ताकि वो गलत रास्ते पे ना चल पाए। तो संगत जी ऐसे करके मतलब गुरुजी ने उसे संभाला। गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना जो सत्संग है, वो जो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं ब्लैक मैजिक के ऊपर जो मेरा दूसरा सत्संग रहेगा, संगत जी उसमें क्या हुआ कि ना जैसे ना कि ब्लैक मैजिक, हम जब भी ब्लैक मैजिक का नाम आता है ना संगत जी, तो हमारे मन में क्या चीजें आने लग जाती है, या तो हम सोचने लग जाते हैं कि जैसे कोई तांत्रिक वगैरह के बारे में, या फिर हमारे माइंड में आता है कि ना ये जैसे पंडित वगैरह के जैसे टूने टोटके होते हैं, वो चीजें हमारे माइंड में आने लग जाती है जब भी हम ब्लैक मैजिक के बारे में सुनते हैं। लेकिन संगत जी मैंने जो पर्सनली महसूस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, या फिर हमारी लाइफ में जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो हमारी तरक्की को देखकर, हमारी लाइफ को सेटल देखकर वो जेलसी करते हैं, और जैसे वो नजर लग जाना, हाई लगाना कि इसकी लाइफ में इतना अच्छा कैसे चल रहा है, ये इतना खुश कैसे है, इसके पास इतना पैसा कैसे है। ये सब चीजें भी संगत जी हम कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है, किसी की हाई लगना, किसी की नजर लगना। संगत जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब मैं अपना वो सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मैं एक बुटीक रन करती हूँ, और मैं कई सालों से वो कर रही हूँ,
लेकिन अभी पिछले 1 साल से संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे बुटीक का काम अचानक से जैसे बंद सा नहीं हो जाता, मतलब कोई काम ना आना, बंद तो नहीं कहूँगी, मतलब कोई काम नहीं आ रहा था। अगर कोई काम आता था तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जानी, मतलब जैसे होता है ना, जैसे कोई वक़्त ही ऐसा होता है जो हम कह सकते हैं कि सही नहीं चल रहा होता। वैसी वाली सिचुएशन थी कि मतलब किसी चीज़ को हाथ लगाना, तो वो एकदम से सोने से मिट्टी हो जानी। बहुत, बहुत टफ टाइम मैंने देखा पिछले 1 साल से। तो उस दौरान पे ना गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आने लगे थे लास्ट ईयर 2023 एंड में, जैसे दिसंबर के टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो मैं ये चीजें समझ नहीं पाती थी उस टाइम पे कि कैसा ब्लैक मैजिक है, क्योंकि मेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है। और हमारे फैमिली में, चलो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमें खुश देखकर खुश नहीं होते, लेकिन संगत जी फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी ऐसा है जो ये तांत्रिक पंडितों वगैरह के पास जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, जलने वाले बहुत लोग हैं जो किसी की तरक्की को, किसी की खुशी को नहीं देख सकते, वैसे लोग बहुत हैं। लेकिन हाँ, तंत्र मंत्र वाले पंडितों के पास जाने वाला कोई भी नहीं है। तो ना संगत जी मैं यही सोचती थी, मेरे अकॉर्डिंग भी ब्लैक मैजिक का मतलब यही था, तंत्र मंत्र और पंडित वाले, एस्ट्रोलॉजर्स वाले कि किसी को नीचे कैसे गिरा सकते हैं, वो वाली चीजें मैं, मतलब जब भी ब्लैक मैजिक का नाम आता मेरे माइंड में वही चीज आती थी। तो ना मैं कहती थी, जब भी ब्लैक मैजिक का मेरे पास मैसेज आता, गुरुजी मुझे कहते कि कुड़ी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरा काम कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं, मेरा माइंड में वही चीज आती, तो मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि संगत जी देखो, अगर कहे ना कि जलने वाले जो होते हैं ना वो अपने ही होते हैं, जो दूसरों को, मतलब दूसरे रिश्ते वालों को खुश नहीं देख सकते। बाकी जो अनजान लोग होते हैं उनको किसी की तरक्की से, किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे मैं कहूँ कि हाँ मेरे जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत सेट थी, तो उसकी जो प्रॉब्लम है ना वो मेरे जो रिश्तेदार होगा ना या फिर मेरा कोई फ्रेंड होगा ना उसको ही होगी। बाकी जो और लोग होंगे ना दुनिया में, जैसे अब जो संगत सत्संग सुन रहे हैं उनको मेरे बारे में नहीं पता, तो वो मुझसे क्यों जलेंगे? अगर मैं कहूँ मैं करोड़ रुपए कमा रही हूँ तो वो मुझसे क्यों जलेंगे? तो वो दूसरे जो होते हैं ना वो नहीं जलते किसी से। जो अपने होते हैं ना, जिनको पता होता है कि ये बंदा इतना अर्न कर रहा है, ये बंदा इतने अपनी लाइफ में सेट है, इसने आज ये चीज ले ली है, इसने आज वो चीज ले ली है, वो लोग ही जलते हैं दूसरों से। तो संगत जी मेरे ना जो मैं सोचती थी, लेकिन जो मेरा वो फ्रेंड सर्कल है या फिर जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनमें से कोई भी पंडित के पास जाने वाला नहीं है, तो मैं सोचती थी कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ना फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे पास ना गुरु जी के कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे थे ब्लैक मैजिक के कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरा काम खराब करने की कोशिश कोई कर रहा है। इस तरह के मैसेजेस बहुत आते थे, तो मैं उन मैसेजेस को बिल्कुल इग्नोर कर देती थी कि नहीं, ये मैसेजेस मेरे लिए नहीं है। फिर एक दिन समझिए क्या हुआ कि मेरे पास ना एक सत्संग आया गुरुजी का। तो मैं ना दिन में एक सत्संग सुनती हूँ, कोई भी सत्संग सुन लेती हूँ रैंडम, जो भी मेरे सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर यही सत्संग सुनना है या कुछ है, या मैं टाइटल देखकर सत्संग सुनती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ना बस जो भी रैंडम मेरे सामने पहला सत्संग आ जाता है ना, मैं बस वही सुन लेती हूँ, चाहे वो सत्संग मैंने पहले सुना हो चाहे ना सुना। क्योंकि संगत जी अगर हम कोई सत्संग रिपीट में भी सुनते हैं ना, तब भी उसमें हमें कुछ नई चीज ही सीखने को मिलती है। तो मेरे पास जो भी सत्संग आता है मैं वो सत्संग सुन लेती हूँ। मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें ना संगत आंटी बता रहे थे कि किस तरह से ना उनपे किसी ने नजर लगाई थी, और उन्होंने बताया कि ब्लैक मैजिक का मतलब ये नहीं होता कि जो तंत्र मंत्र किया जाए उसे ही ब्लैक मैजिक कहते हैं। किसी की नजर लगना, किसी की हाई लगना, ये चीजें भी जो है वो ब्लैक मैजिक ही हैं। और संगत जी उसमें ये चीज भी समझ में आई, जैसे हम कहते हैं ना कि पितृ दोष जो होता है, हम क्या कहते हैं कि जो लोग चले गए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, हम उनको ही पितृ बोलते हैं। जो वो हम कहते हैं कि अगर वो खुश नहीं है हमसे तो उससे हमें पितृ दोष लगता है। लेकिन संगत जी
उसमें आंटी जी ने ये भी बताया, जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज जिंदा भी हैं, चाहे वो हमारे सास ससुर हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे दादा दादी हो, नाना नानी हो, जो इस टाइम पे फिजिकल फॉर्म में जिंदा भी हैं, अगर वो भी हमसे खुश नहीं है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि फैमिलीज होती हैं, जैसे बेटा बहू अपने लाइफ में मस्त रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप किस तरह से अपना गुजारा चला रहे हैं, वो खुश हैं या नहीं है। बेटा बहू माँ बाप को पूछते नहीं है, तो उससे वो खुश नहीं होते। तो वो चीजें भी हमें एक दोष ही लगाती हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग ऊपर चले गए हैं, मतलब भगवान के पास चले गए हैं, वो देखते हैं कि इनके जो माँ बाप हैं वो इनसे खुश नहीं है। तो वो भी फिर, जब हमारे माँ बाप हमसे खुश नहीं होते ना, तो वो भी उन्हें देखते हैं, वो अपने बच्चों को देखते हैं ना, उनके बच्चे हमारे माँ बाप हैं, तो वो देखते हैं कि हमारे बच्चे खुश नहीं है, क्योंकि उनके आगे जो बच्चे हैं वो उनको खुश नहीं रख रहे, तो वो हमसे वो भी नाराज हो जाते हैं, इसलिए भी हम पे जो पितृदोष है वो लगता है। तो हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को फुली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अ, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सारी लड़कियों की लाइफ में ऐसा चीजें भी होती हैं कि लड़की अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन उनके इन लॉज की तरफ से उसको खुशी नहीं मिलती, वो अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, एक पेरेंट्स के जरिए, क्योंकि आजकल ना हर कोई लड़की जो होती है ना, वो खुद ही अपने आप में रहना चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि उसके माँ, उसके सास ससुर उनके साथ रहें, वो लड़के को भी अलग कर देती है। आज के टाइम में संगत जी, अगर परिवार में 4 लोग हैं, तो माँ बाप अलग रह रहे हैं, लड़का लड़की मतलब बेटा बहू अलग रह रहे हैं, ऐसे भी फैमिलीज हैं। तो हमें, इसीलिए हम अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, एक अंदर से वो जो खुशी हमें चाहिए ना, वो जब माँ बाप साथ में होते हैं ना, तभी वो खुशी मिल सकती है। अदरवाइज चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, हमें अंदर से सुकून, अंदर से खुशी नहीं मिल पाएगी। और ऐसे ही ब्लैक मैजिक के बारे में गुरुजी ने मुझे बताया कि ये भी ब्लैक मैजिक होता है, किसी की नजर लगना, किसी की हाई लगना। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे काम को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे थे, क्योंकि ना गुरुजी की कृपा से मेरा काम आज से 1 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब 2022, मैं ये कहूँगी, मतलब वो ईयर मेरे लिए बहुत अच्छा साल रहा। मैंने बहुत उस टाइम पे अच्छा अर्न किया, और उस पैसे से मैंने बहुत अच्छी अपनी एक गाड़ी भी खरीदी। मैंने अपने घर को भी रेनोवेट करवाया, मतलब हालांकि मेरे अंकल जी ने भी साथ दिया, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने अकेली ने किया, लेकिन हाँ, हम मतलब काफी अच्छा साल हम दोनों के लिए रहा, मेरे अंकल जी के लिए भी। लेकिन ना अभी पिछले साल से मतलब मेरे काम में एकदम से बिल्कुल गिरावट आ गई थी, कोई बिल्कुल काम नहीं आ रहा था, अगर कोई काम आता तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती। तो वो चीजें मैंने बहुत फेस करी। फिर मुझे गुरुजी ने बताया कि उससे मुझे कैसे निकलना है, लोगों की नजर लगी हुई है। तो गुरुजी मुझे कहते होते थे कि तू अपने घर का जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ मतलब दिया जला, इससे जो नेगेटिविटी है वो तेरे घर के अंदर नहीं आएगी। तो तुलसी पे दीप जलाया कर, दीपक जलाया कर, वो मैं जलाने लगी। इससे ना जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी। गुरुजी ने मुझे कई तरह की चीजें करने को कही, मैं वो करने लगी संगत जी। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम दोबारा से स्टार्ट हुआ। मैंने अपने जैसे बुटीक की प्रॉपरली जैसे ऐड करी, वो भी गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि तुझे करनी चाहिए। और इस तरह से ना करके गुरुजी ने मेरा बहुत 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 साथ दिया। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, उसके बाद मेरा 2024 मार्च के बाद से मेरा काम दोबारा से स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कहूंगी कि एकदम से स्टार्ट हो गया, लेकिन हाँ, दोबारा से स्टार्ट हुआ। और अब जैसे आगे मैरिज वाला सीजन है, और गुरुजी की कृपा से ये 2 महीने जो पीछे वाले निकले हैं, उसमें मुझे काफी काम आया। और आगे भी मैरिज का सीजन है, ऑलरेडी मेरे पास आगे की मैरिज के लिए भी मतलब काफी काम आया हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी तो हमें मैसेजेस देते हैं, गुरुजी तो हमें सत्संग सुनवाकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कई बार हम इन चीजों को समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी हमें कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन संगत जी, हम ना, हमारी गलतियां ये भी रहती हैं कि हम ना सत्संग को भी बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम सत्संग जैसे सुन रहे हैं उसको बीच में छोड़ देते हैं। हो सकता है कि हमारी जो मन में डाउट हो, हमारी जो बात हो, उसका जवाब हमें बिल्कुल लास्ट में ही मिले, पहले मिले ही ना। तो हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए। और गुरुजी
में अगर हमें अपनी संगत चुना है ना संगत जी, तो आप विश्वास करिए कि गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और गुरु जी हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरे 2 सत्संग थे जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाते हैं। और मैं सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर सत्संग को सुनते हैं। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।